हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 1 देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम रिकॉल करेंगे कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? जिसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे एंड, और, नेगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। इस तरह से 5 हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे। और उसके बाद हमने जो देखा वो है कंपाउंड स्टेटमेंट, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करके बनते हैं, और साथ ही साथ उसके ट्रुथ टेबल हमने देखे, 5 ट्रुथ टेबल देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने इम्प्लीकेशन में देखा P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये कौन सा है? P इम्प्लीकेशन Q, ये स्टेटमेंट है। तो इस इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट को हम 3 और तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 3 तरीके में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको बोलते हैं, वो 3 है: कॉन्वर्स, फर्स्ट, सेकेंड इनवर्स, एंड थर्ड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है। सो P इम्प्लाइज Q को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्वर्स में, इनवर्स में और कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट में। अब कॉन्वर्स क्या होता है? अगर हमको दिया गया है P इम्प्लाइज Q और कहा गया है राइट कॉन्वर्स फॉर्म ऑफ P इम्प्लाइज Q, सो उसका कॉन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P। ठीक है, उल्टा हो जाएगा कॉन्वर्स में, P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा? Q इम्प्लाइज P। नेक्स्ट इज इनवर्स। नाम से ही बताता है, इनवर्स यानी उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि P इम्प्लाइज Q है तो हम P इम्प्लाइज Q का क्या लिखेंगे? नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ये है उसका इनवर्स फॉर्म। इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स फॉर्म, इनवर्स फॉर्म, और नाउ इज कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म। कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्वर्स एंड इनवर्स। मतलब आप इसका चेंज करोगे, पोजीशन भी चेंज करोगे और साइन भी चेंज करोगे। जैसे आप लिखोगे Q इम्प्लाइज P, पोजीशन चेंज तो हो गई, साथ में इधर नेगेशन भी ऐड हो जाएगा। सो ये है कॉन्वर्स फॉर्म, इनवर्स फॉर्म। इसको याद रखिए क्योंकि आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कॉन्वर्स फॉर्म ऑफ एक कोई इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट होगा और आपको बोलेंगे उसका कॉन्वर्स फॉर्म लिखो, या इनवर्स या कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं उसके लिए। जैसे कि फर्स्ट हमारा P ए स्टेटमेंट है, ही इज़, और वी कैन से पर्टिकुलर नाम हम ही नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे अमित इज ब्रेव एंड Q ही विल जॉइन द आर्मी। तो इसका P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा? इफ Amit is brave, he will join the army। ठीक है। सो क्या आया? इफ अमित इज ब्रेव देन ही विल जॉइन द आर्मी। सो इफ देन लगा दिया हमने। जब भी P इम्प्लीकेशन क्यों आते हैं हम क्या लगाते हैं? इफ और देन ये स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है। नाउ इसको अगर बोला जा रहा है कॉन्वर्स फॉर्म में लिखो, तो इसका कॉन्वर्स फॉर्म क्या हो गया? Q इम्प्लाइज P। तो हम कैसे लिखेंगे? इफ Q स्टेटमेंट कौन सा है? ही विल जॉइन द आर्मी। इफ अमित जॉइन्स द आर्मी देन ही इज ब्रेव। ठीक है, ये हो गया कॉन्वर्स फॉर्म, जिसमें हमने Q पहले लिखा एंड देन इम्प्लीकेशन P। नेक्स्ट इज इसका है इन्वर्स फॉर्म। इन्वर्स में हम क्या करते हैं,
नेगेशन करते हैं, और आपको नेगेशन तो पता है नेगेशन कैसा होता है। सो हम क्या लिखेंगे, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। सो नेगेशन P यानी क्या हो गया, इफ अमित इज नॉट ब्रेव देन के बाद वापस नेगेशन Q, देन ही विल नॉट ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, ये हो गया कॉन्वर्स फॉर्म, ये हो गया इनवर्स फॉर्म, और नाउ विल सी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्वर्स एंड इनवर्स। नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इफ अमित नॉट joins the army then he is not brave। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म। सो इस तरीके से सेंटेंसेस आ सकते हैं, उस सेंटेंसेस को आपको बोला जा सकता है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। तो ये आपको करना आना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए। कॉन्वर्स में सिर्फ पोजीशंस चेंज होगी, इनवर्स में आप साइन चेंज करेंगे जैसे नेगेशन आपको देना होगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वर्स एंड इनवर्स जिसमें पोजीशन भी चेंज होगी और साइन भी चेंज होगा। ठीक है, सो इतना समझ आया। अब ये लास्ट टाइम ये छूट गया था तो हमने ये अभी कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें। नाउ हमें स्टेटमेंट तो पता है, अब पैटर्न क्या होगा उसका, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा। लेट P Q R और यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड if one or more logical connectives used to join simple statement, then it is called statement pattern। ठीक है, सपोज आपके पास P Q R ऐसे नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स है और हमने 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े। वो लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करके अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो, इतने सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करके या 1 या 2 यूज़ करके आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसे कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, इतना समझ आया। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल भी हो सकता है P एंड नेगेशन Q। अब इसमें 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हो आप P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन R। तो इसमें कितने हो गए, P Q R 3 सिंपल स्टेटमेंट्स यूज़ हो गए और 1 2 और 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ हो गए। तो ये एग्जाम्पल है स्टेटमेंट पैटर्न के। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस दिखते हैं, इट इज़ नथिंग बट अ स्टेटमेंट पैटर्न। नाउ स्टेटमेंट पैटर्न्स कुछ रूल फॉलो करते हैं, वो रूल्स हम देखते हैं पहले। जब भी आप स्टेटमेंट पैटर्न फॉलो करते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। पहला है नेसेसरी ब्रैकेट्स। ठीक है, जहाँ कहीं भी ब्रैकेट्स दिए गए हो उसको नेसेसरी कंडीशंस में कंसिडर करना होता है। जैसे कि ये ब्रैकेट्स है, आप इसको हटा दो तो इस स्टेटमेंट का मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ ब्रैकेट्स नेसेसरी है वहाँ देना आपको ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे P implies Q double implication inverse R. This is completely not equal to P implies Q double implication negation R. So ये दोनों स्टेटमेंट्स completely different है। अगर आप ब्रैकेट हटा दोगे तो आपके स्टेटमेंट का मीनिंग, मायने पूरे बदल जाएंगे, ट्रुथ वैल्यूज बदल जाएगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। नाउ सेकेंड रूल इज
सेकेंड रूल में आपको ये देखना होगा कि आपके स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. सपोज इफ n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सपोज n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है आपके पैटर्न में, तो आपको नंबर ऑफ रोज कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी? 2 to the power n इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज. ठीक है, अगर आपको n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज आएंगी? 2 to the power n. जैसे कि आप पहला ये एग्जांपल कंसिडर करिए या ये एग्जांपल कंसिडर करिए, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है? 1, 2 and 3 है ना. 1, 2 and 3 3 स्टेटमेंट्स है. अब 3 स्टेटमेंट्स है तो 2 to the power 3 कितना होगा? 8. तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 8. सो आप जब भी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे तो आपको नंबर ऑफ रोज मिलेंगी 8. ठीक है, नाउ विल सी नंबर ऑफ कॉलम्स. अब सिर्फ रोज से काम नहीं बनेगा ना, तो हमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लगेंगे जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे. तो उसके लिए हम देखेंगे इफ सपोज वी हैव n नंबर ऑफ स्टेटमेंट and m number of connectives. ठीक है, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड m नंबर ऑफ कनेक्टिव्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स इज नथिंग बट m प्लस n. ठीक है, ट्रुथ टेबल जब आप बनाओगे तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे? m प्लस n. तो ये आप अंदाजे से फिर बना पाओगे आगे ट्रुथ टेबल कि आपका गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे. ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल, इसका अगर हमको ट्रुथ टेबल बनाना है तो नंबर ऑफ रोज तो हमको मिल गई 8. अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? सो इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं? 3. n इज 3 एंड m इज व्हाट? कितने यूज़ किए? 1, 2 and 3. कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ किए? ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है. 3 यूज़ किए. तो नंबर ऑफ, सो व्हाट नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3 plus 3, दैट इज नथिंग बट 6. तो आपको कितने कॉलम्स मिल जाएंगे? 6 कॉलम्स मिल जाएंगे. ठीक है, और द फोर्थ कंडीशन इज जो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि ईजी है, जो है आपको ट्रुथ टेबल यूज़ करना है. जो आपको अभी तक की जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स के 5 ट्रुथ टेबल मिले हैं वो यूज़ करके आपको स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी. ठीक है, आई बात इतनी समझ में कि स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या है और उसके 4 रूल्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे फाइंड करते हैं वो दिया गया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाएगा. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कंप्लीट हम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ये सब निकाल पाएंगे. ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल है नेगेशन P implies Q double implies P, or we can say let's say R. ठीक है, इतने हमने ये स्टेटमेंट ले लिया. तो अब देखिए, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे इसमें. सो नंबर ऑफ रोज इज नथिंग बट 2 to the power n. n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स है. सो n की वैल्यू है 3. देयरफॉर नंबर ऑफ रोज मिले 2 to the power 3 यानी 8. ठीक है, नंबर ऑफ रोज मिल गए 8. नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स इज नथिंग बट m प्लस n. ठीक है, तो इसमें m की वैल्यू क्या है? 1, 2 and 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज हुए, तो m की वैल्यू है 3. सो आप क्या लिखेंगे? 3 plus 3 is 6. तो इतने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और इतने रोज आपको अपने ट्रुथ टेबल में बनाने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. P, Q, R. ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा? नेगेशन P भी ज़रूरी है.
देन Q डबल इम्प्लाइज R, ठीक है, एंड देन यू विल राइट नेगेशन P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज R, ठीक है, क्योंकि P Q R ये स्टेटमेंट है, फिर P का नेगेशन हमको चाहिए, फिर Q डबल इम्प्लीकेशन R ये एक चाहिए, एंड देन कंप्लीट स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू जो आपको लास्ट कॉलम में मिलेगा। तो कितने कॉलम्स हो गए? 6 कॉलम्स हो गए। अब उतने ही हमें 8 रोज बनानी होगी, ठीक है। तो रोज कैसे आएगी वैल्यू? ट्रूथ, 4 ट्रूथ वैल्यूज, देन 4 फॉल्स वैल्यूज। इस तरह से बनाया जाता है। ये पैटर्न याद कर लीजिए आपको। इसी तरह से पहले 4 ट्रू वैल्यूज, देन फॉल्स वैल्यूज, इस तरह से आपको टेबल बनाना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, देन नेगेशन P। अब नेगेशन P करने से क्या होगा? इसकी ट्रूथ वैल्यूज पूरी अपोजिट हो जाएगी। T का हो गया F, अगेन F, F, F। नेगेशन करने से क्या होता है? ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो ये 4 आपको मिले, देन उसके बाद ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ये 4 ट्रूथ वैल्यूज मिले। देन Q डबल इम्प्लीकेशन R। अब याद कीजिए पहला ट्रुथ टेबल कि Q डबल इम्प्लीकेशन R में हम लोग ट्रुथ वैल्यूज कैसे करते थे? अगर हमें सेम ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट्स में, अगर सेम ट्रुथ वैल्यू है स्टेटमेंट्स की, तो हम उसका ट्रुथ वैल्यू क्या निकालते थे? ट्रू। सो Q डबल इम्प्लीकेशन R, सो T है, सो इसके लिए ट्रुथ वैल्यू T हो गई। अब TF है, ये दोनों अपोजिट है, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू हो गया फॉल्स। ये FT अगेन अपोजिट, फॉल्स। FF सेम है, सो ये ट्रुथ वैल्यू ट्रू। अगेन सेम है, तो यहाँ ट्रुथ वैल्यू आ गई ट्रू। TF अपोजिट है, ट्रुथ वैल्यू आ गई फॉल्स। ये भी अपोजिट है, ट्रुथ वैल्यू आ गई फॉल्स। और अगेन ये FF सेम वैल्यू है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई ट्रू। ठीक है, याद है ना डबल इम्प्लीकेशन में हम क्या करते थे कि अगर सेम ट्रुथ वैल्यू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू आती थी, अगर अपोजिट है तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है। ठीक है, नाउ लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पैटर्न है, उसका निकालना है। दैट इज नथिंग बट नेगेशन P, मतलब ये स्टेटमेंट नेगेशन P इम्प्लाइज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्या दिया है? नेगेशन P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लीकेशन R। सो ये स्टेटमेंट इसको इम्प्लाई कर रहा है। और इम्प्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था स्टार मार्क से? T इम्प्लाइज F अगर होता है तो ही ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आती है। इम्प्लीकेशन में क्या पढ़ा? T इम्प्लाइज F होगा तो ट्रुथ वैल्यू F आएगी, है ना। सो यहाँ देखो कोई भी पैटर्न में T इम्प्लाइज F दिख रहा है क्या? अब ये F इम्प्लाइज T है, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। ये F इम्प्लाइज F है, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, इसकी भी ट्रू है। ये F इम्प्लाइज ट्रू, इसकी भी ट्रू आ गई, ये भी ट्रू है। अब यहाँ मिला TF और यहाँ पे मिला TF, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज F। सो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स, और इसकी भी फॉल्स। ठीक है, ये TT आ गया, अगेन इसकी ट्रुथ वैल्यू आ गई ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में इस पैटर्न में आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है और इतनी सारी ट्रुथ वैल्यूज इसकी हो सकती है। ठीक है, आया समझ में? ये टेबल हमने कैसे ड्रॉ किया, कैसे रोज और कॉलम्स निकाले पहले, उसके बाद हमने प्रॉपरली सब वैल्यूज़ डाली है और उसका जब ट्रुथ टेबल यूज़ करके उसका फाइनल ट्रुथ वैल्यू निकाला है। ठीक है, बाद में एक्सरसाइज में हम और इसके सैम्पल्स और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आगे और प्रॉब्लम्स आएंगे जो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ विल सी आफ्टर पैटर्न विल सी लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, अब लॉजिकल इक्विवेलेंस नाम से ही पता चलता है कि उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, सपोज दो स्टेटमेंट्स है S1 एंड S2, S1 एंड S2, ये स्टेटमेंट पैटर्न्स आपको दिए गए हैं। ये दो स्टेटमेंट पैटर्न को आप लॉजिकली इक्विवेलेंट कब बोलोगे? जब इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम रहेगी तब।
ठीक है। इसी तरह का S1 का भी एक टेबल बनेगा, S2 का भी एक टेबल इस तरह से बनेगा, ठीक है, एक कंबाइंड टेबल में। और जब आपको वैल्यूज़ S1 और S2 की वैल्यूज़ सेम मिलेगी, ट्रुथ वैल्यूज़, तब हम कहेंगे कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट और नॉट, हमें चेक करना है विथ नेगेशन P और नेगेशन Q। अब हम चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, अगेन आपको ड्रॉ करना, अब P और Q दो ही स्टेटमेंट्स है इसमें, है ना, तो दो स्टेटमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगी, n की वैल्यू है 2। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट सो आप कैसे ड्रॉ करोगे, नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, 2 to the power n, दैट इज 4, ठीक है। सो अब ड्रॉ करते हैं, चलो। फर्स्ट इज P, नेक्स्ट इज Q, देन आपको दिया है P एंड Q, ठीक है, देन नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, P एंड Q निकाला, फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q निकाला, उसके बाद अब दिया है नेगेशन P, नेगेशन Q, एंड देन यू हैव नेगेशन P और नेगेशन Q, ठीक है। नाउ इसकी क्या वैल्यूज हो सकती है, T, TT, TF, FT, FF, इतनी पॉसिबिलिटीज है। ये हमने पहले ही देख चुके हैं कि अगर सिर्फ P और Q ये दो ही स्टेटमेंट्स है, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके कॉम्बिनेशन की, TT, TF, FT एंड FF। नाउ व्हाट इज P एंड Q, P एंड Q भी हमने देखा, ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड करती है P एंड Q की, T एंड TT, रेस्ट ऑल इज फॉल्स। एक भी अगर फॉल्स आता है एंड स्टेटमेंट में, एक भी अगर फॉल्स आता है तो कंप्लीटली हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी एक फॉल्स है और इसमें तो दोनों ही फॉल्स है, तो ये तीनों फॉल्स और ये ट्रू। उसका नेगेशन करना है, मतलब ये हो गया फॉल्स पहला स्टेटमेंट और रेस्ट 3 स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं ट्रू में। अब नेगेशन ऑफ P लेना है, मतलब क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का नेगेशन लेना है जिसमें T, T और FF है, तो आप क्या लिखोगे, FF, T, T। सिमिलरली नेगेशन ऑफ Q लेना है, तो आप क्या करोगे, T का हो गया F, F का हो गया T, T का अगेन हो गया F और F का हो गया T, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेगेशन P और नेगेशन Q। और का क्या है, हमने डिसजंक्शन का क्या देखा है कि जब भी किसी स्टेटमेंट में डिसजंक्शन आता है तो हम देखते हैं कि अगर ट्रुथ वैल्यू, दोनों की ट्रुथ वैल्यू या किसी एक के भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो तो पूरे पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू। सो इसमें दोनों ही फॉल्स है, सो हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। इसमें एटलीस्ट एक ट्रू है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू। इसमें भी एक ट्रू है तो आपको मिलेगा ट्रू, आपको मिलेगा